साथियों, द पीपल्स करंट में आपका पुनः एक बार स्वागत है। कल से हम जो एपिसोड देख रहे हैं उसमें तो हम ज्यादातर यही चीज देख रहे हैं कि आरक्षण जो है, रिजर्वेशन जो है गवर्नमेंट में, वो कब से जारी हुआ, उसका अमल कैसे हुआ। आज इस एपिसोड में हम ये देख रहे हैं भारत सरकार और भारत के अंदर विभिन्न राज्य की सरकार, इनके अंदर कितने एम्प्लॉय जो है वो गवर्नमेंट में है। यदि हम अभी देखें तो पिछले 2023 के जो रेनी सीजन था लोकसभा और राज्यसभा पार्लियामेंट का, तो उसमें कुछ आंकड़े बताए गए थे। सेंट्रल गवर्नमेंट में 40 लाख नौकरियां है, तो उनमें से अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पद अभी वर्किंग में है उसमें लगभग 30 लाख के ऊपर अभी कर्मचारी काम पर है और लगभग 9,64,000 जो कर्मचारी है अभी भी वो पद रिक्त है, उसकी भर्ती नहीं हुई। टोटल अगर हम देख ले कि पूरा देश का सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इनकी जो एम्प्लॉयज की संख्या है, अगर हम देख ले 2016 की एक सेंसस तो नहीं हुआ, लेकिन जो जनसंख्या की जो विभिन्न स्रोतों के आधार पर जो निकाली गई संख्या है उसके आधार पर अगर हम देखें तो 2,15,47,845 सरकारी कर्मचारी है। तो ये सरकारी कर्मचारी इतनी संख्या में कार्यरत है और इसमें रक्षा कर्मियों को छोड़कर राज्य सरकार के कर्मचारी और केंद्र सरकार के कर्मचारी जो दोनों शामिल है। 2016 के लिए भारत में जनसंख्या के आधार पर यह संख्या निर्धारित की गई, जबकि भारत की लोक संख्या जो 2016 में आंकी गई वो थी 1,32,84,73,846। ये संख्या के स्रोतों से संकलित आंकड़े जो है, इससे पता चलता है कि भारत में प्रति 1 लाख जो निवासी है, तो उनके आधार पर अगर हम यह संख्या देखें तो लगभग 1 लाख लोगों के पीछे, निवासियों के पीछे लगभग 1,622 नौकरियां सरकारी कर्मचारियों की है। तो ये औसतन जो है सरकारी कर्मचारियों का तो इस तरह से है, तो हर 1 लाख के पीछे 1622 कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी आके गए हैं। ये जो 2011 का जो सेंसस है उसके आधार पर जो संख्या 2016 में आंकी गई उसके आधार पर है। केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले कर्मचारियों की अभी हाल ही में जो संख्या है वो संख्या है 30,87,000 और बाकी जो शेष है अभी केंद्र सरकार में लगभग 9,64,000, मतलब 10 लाख के करीब नौकरियां जो है अब भी रिक्त है, उसको भरा नहीं गया। अगर हम देख ले कि आज की तारीख में 30,27,000 सरकारी नौकरियां केंद्र सरकार में अभी जारी है, तो इसका मतलब 2,15,00,000 की जो नौकरियां है, तो उसके आधार पर अगर हम आंके तो 1,85,00,000 कर्मचारी जो है वो राज्य सरकारों के अधीन है। यह इससे स्पष्ट होता है। भारत सरकार में 10 लाख से अधिक स्वीकृत पद होने के बावजूद केवल 30 लाख से अधिक कर्मचारी अभी फिलहाल काम पर है। तो इसका मतलब यह हुआ है कि 40 लाख कर्मचारी में अगर हम देख ले तो सेंट्रल में शेड्यूल कास्ट के लिए 15% रिजर्वेशन है, तो 40 लाख में अगर हम देखें 15% के तौर पे तो लगभग 6 लाख सरकारी जो नौकरियां है वो शेड्यूल कास्ट के पक्ष में आनी चाहिए और लगभग यदि हम 8% अगर देख ले तो लगभग 3.25 लाख नौकरियां जो है वो ट्राइब्स के पक्ष में जानी चाहिए। लेकिन अभी अगर इसमें से 10 लाख अगर कर्मचारियों की भर्ती ही नहीं है, रिक्त है, तो इसका मतलब यह है कि 10 लाख में से 15% अगर हम आंकड़ा निकालते हैं तो वो बनता है 1.5 लाख का। तो 1.5 लाख सरकारी नौकरियों में आज शेड्यूल कास्ट नहीं है। इसकी वजह क्या है, क्यों यह हुआ, यह तो हम दूसरे आने वाले एपिसोड में इस बात को जरूर बताएंगे।
और विभिन्न राज्यों का अगर हम ब्यौरा देखें तो आप जानते हैं कि लगभग 2 करोड़ के अधीनस्थ राज्य सरकारियों के कर्मचारी है। अगर वो राज्य सरकारी कर्मचारियों को अगर देख ले तो महाराष्ट्र में अभी 13% जो आरक्षण है वो शेड्यूल कास्ट के लिए है और 7.5% जो है वो आदिवासियों के लिए, दोनों मिलकर जो होता है वो 22.5%। महाराष्ट्र और देश के एवरेज में अगर हम देखें तो शेड्यूल कास्ट के लिए 15% नौकरियां तो बनती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम देख ले, हिमाचल प्रदेश में देख ले, पंजाब में देख ले, तो ये ऐसे राज्य है जहां पर शेड्यूल कास्ट की संख्या बहुत ज्यादा है। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट में भी अगर हम एवरेज देख ले तो 2 करोड़ नौकरियों में से अगर 15% हम देख लेते हैं तो लगभग 30 लाख कर्मचारी तो केवल शेड्यूल कास्ट के ही बनते हैं। और लगभग अगर हम पूरे स्टेट को देखें तो लगभग 15 लाख नौकरियां ये शेड्यूल ट्राइब की बनती है। तो लगभग 2 करोड़ में से 45 लाख नौकरियां ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अवेलेबल है। अगर हम स्टेट की वाइज अगर देखें, ये जो आंकड़े हैं तो विभिन्न मंत्रालयों के अधीन भी होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर हम देख ले तो उन मंत्रालयों के अधीन ये सारी संख्या कर्मचारियों की होती है। यदि हम देखें तो लगभग आज का ये जो आंकड़ा है तो अभी जो रिक्त पद है जो हुए हैं लगभग 2023 में इस बात को संसद में कहा गया आधिकारिक तौर पर कि लगभग 9,64,000 जो सरकारी कर्मचारी है उनकी भर्ती नहीं हुई, वो जगह रिक्त है। हालांकि वो जगह भी अभी बची है या नहीं, जो रिटायर हुए, जो निवृत्त हुए, उनके जगह पे कुछ लोग भरे गए कि नहीं ये भी अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन लगभग 10 लाख के करीब नौकरियां अभी जा चुकी है, ऐसा तो लगता है। तो इससे पहले जो रिजर्वेशन का अमल हुआ खासतौर पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ये कहते थे कि हमारा जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नहीं कहते थे, बाबा साहब अंबेडकर कहते थे कि यह प्रतिनिधित्व है। शेड्यूल कास्ट हो या चाहे शेड्यूल ट्राइब हो, ये प्रतिनिधित्व है और ये प्रतिनिधित्व करने वाले लोग केवल उनके अपने लिए व्यक्ति के तौर पर तो वो वहां मौजूद है, वो अपनी व्यक्तिगत आयु जो है, व्यक्तिगत जिंदगी जो है वो तो अपने तरीके से वो बिताएंगे ही, लेकिन उन पर जिम्मेवारी है समाज के भीतर जाकर या समाज के लोगों का जो प्रतिनिधित्व करे, तो आने वाली जो पीढ़ियां है उनके लिए भी वो ये रास्ता काफी प्रशस्त करे। सरकारी नौकरियों में अगर हम देखें तो 2 करोड़ से ज्यादा जो नौकरियां है, 2 करोड़ 15 लाख, ये तो लगभग भी ये जो आंकड़ा है इस आंकड़े के आधार पर भी अगर हम देखें तो लगभग 45 लाख से ज्यादा नौकरियां तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की है। तो इतनी 25% के लगभग ये प्रतिनिधि सरकारी नौकरियों में मौजूद होने के बावजूद आज अगर नई जनरेशन को हम देखें और गवर्नमेंट नौकरियों की जो स्थिति देखते हैं तो अभी कोई भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से आने वाला शिक्षित युवा ये अपेक्षा नहीं कर सकता कि मैं फिलहाल गवर्नमेंट में जा सकता हूं। हालांकि स्टाफ सिलेक्शन से लेकर यूपीएससी की आईएएस तक की लेकर सारी एग्जाम्स तो होती है और उनमें प्रतिनिधित्व भी होता है, रिजर्वेशन की भी उसमें अमल की जाती है, लेकिन अगर वो संख्या ही अगर कम हो रही है तो वो क्यों कम हो रही है? जो सर्विस में रहे, जो नौकरियों में रहे, उन्होंने इस चीज को या इसका रास्ता प्रशस्त नहीं क्यों नहीं किया कि जो आने वाली पीढ़ियों के लिए वो कुछ कर सकते थे। तो इसका एक अलग एक नजरिया है। जो 2 करोड़ 15 लाख जो सरकारी नौकरियां केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर होती है, उनमें अगर हम आंकड़े देखें तो उन आंकड़ों में अगर हम महाराष्ट्र वो जो तालिका है कि हर 1 लाख लोगों में कितने लोग नौकरियों को हो सकते हैं, अगर वो आंकड़ा अगर हम देखते हैं तो महाराष्ट्र उसमें भी पिछड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में 627 1 लाख के पीछे नौकरियों का आंकड़ा है।
और ये विभिन्न राज्यों में, खासतौर पे पूर्वोत्तर के राज्यों में, और सबसे ज्यादा जो इसमें संख्या है वो अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य की है। आपको ये ब्यौरा हम जरूर बताएंगे। अलग अलग स्टेट में 1 लाख के पीछे कितनी नौकरियां हैं, कितने लोग अपने ओहदे पे जाते हैं, कौन से राज्य में इसका प्रमाण क्या है, 1 लाख लोक संख्या में या 1 लाख निवासियों के अंदर कौन से राज्य में कितनी नौकरियां अवेलेबल होती है या कैसे भरी जाती है, कैसा उनका प्रतिनिधित्व होता है, यह हम आपको इस चार्ट में जरूर बता रहे हैं। लेकिन आज यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आज तक इन 2023 की अगर हम बात छोड़ दें कि उसमें संख्या है, लेकिन आज तक भी अगर हम देखें तो केंद्र सरकार में लगभग 30 लाख से ज्यादा लोग नौकरियों में हैं। और ये 30 लाख में अगर हम 15% की बात करते हैं तो लगभग 4.5 लाख शेड्यूल कास्ट के लोग आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और लगभग 2.25 लाख के करीब शेड्यूल ट्राइब्स के लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बावजूद इसके अब अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसीओ की भी रिजर्वेशन का अमल हो रहा है। तो अगर हम व्यवस्था में देखते हैं तो लगभग ओबीसीओ का जो आरक्षण है तो अभी 27% अगर हम मान ले तो इस 27% में लगभग 10 लाख अगर जगह होती है तो उसमें 2,70,000 ओबीसीओ की तादाद होनी चाहिए। उस हिसाब से अगर हम 30 लाख में अगर ओबीसी की तादाद देखें, वो लगभग ओबीसीओ की तादाद जो बन जाती है 6.5 लाख से भी ज्यादा बन जाती है। तो इतनी तादाद में यह संख्या होने के बावजूद आज आरक्षण खत्म करने के कगार पर क्यों है, इस बात को हम अगले एपिसोड में जरूर उठाएंगे। क्योंकि सरकारी नौकरियों में जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन लोगों की अपनी जिम्मेवारी है कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए अपना रास्ता, उनका रास्ता प्रशस्त करे, आरक्षण बचाए रखे, बल्कि उसको बढ़ाए भी। केवल ना बचाए रखे बल्कि उसको बढ़ाए भी। लेकिन आज हालात ये हो गई है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियां लगभग खत्म सी हो गई है, ऐसा लगने लगा है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो परिणाम है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और इनके बाद ओबीसीओ पे ये असर करेगा। ये कैसा असर करेगा ये तो हम बहुत सारी चीजें जानते हैं, लेकिन जो इन नौकरियों में रहे उन लोगों की भी कुछ जिम्मेवारी थी। वो जिम्मेवारी को अपने ओर से सच्ची और ईमानदारी से उन्होंने निभाया कि नहीं, इन बातों को भी हमें गौर से देखना चाहिए। यदि हम व्यवस्था जो होती है, व्यवस्था एससी, एसटी, ओबीसी या जो आरक्षणधारी समाज है उसके प्रति ज्यादा अनुकूल नहीं हो सकती है, लेकिन बावजूद इसके इन प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों की अपनी भी कुछ खास जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी के तहत अगर हम उनको देखें तो वो कहां कमजोर पड़े और कहां ताकतवर हुए, इन चीजों को भी गौर से हमें देखना चाहिए। तो आने वाले एपिसोड में हम जरूर ही देखने की कोशिश करेंगे तो रिजर्वेशन या टोटल जो नौकरियां हैं वो क्यों कम हुई, रिजर्वेशन उसका जो अमल है वो किस तरह से कम हो रहा है, या जो रिटायर हुए लोग हैं उनके जगह पे रिप्लेस क्यों नहीं किया जाता, इन सारी चीजों को हम देखेंगे। लेकिन बावजूद इसके कि रिजर्वेशन में इतने प्रतिनिधित्व होने के बावजूद रिजर्वेशन खत्म होने की कगार पर क्यों है, इस चीज को भी हमें उठाना चाहिए। और जरूर अगले या कल के एपिसोड में हम इस बात को जरूर उठाएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करना, आपके दोस्त, परिवार और आपके रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।